मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, जैन नारायण इंटर कॉलेज बरेली। आज ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में कक्षा 11th के छात्रों का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज के इस रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आज का जो अध्ययन का विषय है, उस परमाणु संरचना की इकाई को गति प्रदान करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है पाउली का अपवर्जन नियम तथा हुंड का नियम। ये दो महत्वपूर्ण नियम हैं इस परमाणु संरचना में, जिनका आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं ये दोनों महत्वपूर्ण नियम क्या है। छात्रों, सबसे पहला नियम रहेगा पाउली का अपवर्जन नियम। इसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या नियम था? एक वैज्ञानिक थे पाउली ने यह बताया, किसी भी परमाणु में, कोई सा भी परमाणु हो, किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। एक समान नहीं हो सकता। एक बार पुनः सुन लें। किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। पिछले वीडियो में हम लोग क्वांटम संख्याओं को विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। अर्थात यदि उनकी मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगांशी क्वांटम संख्या l तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान समान हैं, तो चक्रण क्वांटम संख्या s का मान अवश्य ही भिन्न होगा। s का मान कदापि समान नहीं हो सकता, भिन्न होगा। अर्थात यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +1/2 है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान -1/2 होगा। तो जरा एक बार पुनः इसको सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। यदि उनकी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या तथा चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान समान हैं, तो चक्रण क्वांटम संख्या s का मान अवश्य भिन्न होगा। अर्थात यदि प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +1/2 है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान -1/2 होगा। इस प्रकार इसे हम पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से भी इसको स्पष्ट करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, हीलियम परमाणु। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। अगर विन्यास की बात करें तो 1s2 होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मान देखते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान, l का मान, m का मान और s का मान। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो मान होता है n का मान, ये कोश को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा प्रथम कोश में गया तो 1 आएगा। l उपकोश को बताता है और s उपकोश के लिए l का मान 0 होता है। l का मान 0 तो m का मान भी 0 होता है। एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो वो क्लॉकवाइज होगा, इसलिए इसका मान +1/2 होगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी कोश में है, तो इसलिए 1 होगा। इसी उपकोश में है 0, उसी कक्षक में है 0, लेकिन उसके चक्रण की दिशा विपरीत होगी। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि n, l, m के मान किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन s का मान कदापि समान नहीं होगा, सर्वदा भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसे हम पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। यहाँ एक शब्द आया है अपवर्जन। ये अपवर्जन ये बताता है कि एक कक्षा में
दो से अधिक विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये नियम तीसरे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश को रोकता है, इसलिए इसको अपवर्जन शब्द भी कहा जाता है। ये किसी भी कक्षक में तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को रोकता है, इसलिए इसको अपवर्जन नियम कहते हैं। अगर हम इसके नियम के एप्लीकेशनों की बात करें कि इस नियम का क्या उपयोग है, क्या इसके अनुप्रयोग हैं, क्या ये नियम कहाँ हमको प्रयुक्त होता है, तो देखेंगे। इसका पहला एप्लीकेशन है इस नियम का कि इस नियम की सहायता से किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर या हम कोश कहें, कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसको ज्ञात करने का सूत्र है 2n²। तो ये पाउली का नियम हमको बताता है किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। दूसरा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, किसी भी कोश में कितने उपकोश होंगे, उपकोशों की कुल संख्या, किसी भी कोश में उपकोशों की कुल संख्या उस कोश की क्रम संख्या के बराबर ही होती है, अर्थात जितनी कोश की क्रम संख्या होगी उसमें उतने ही उपकोश पाए जाते हैं। तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कि एस उपकोश में, जो एस उपकोश है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स और डी उपकोश में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ उपकोश में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये तीसरा इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा एप्लीकेशन, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में या किसी भी कोश में कितने उपकोश होते हैं, कितने कक्षक होते हैं। तो किसी भी कोश में जो कुल कक्षकों की संख्या होती है, कुल कक्षकों की संख्या, ये इसका सूत्र होता है n² के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और पांचवा इसका महत्वपूर्ण उपयोग है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित करता है, इसलिए इसको हम पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। तो ये रहा पाउली का अपवर्जन नियम। एक दूसरा महत्वपूर्ण नियम है जिसका नाम है हुंड का नियम, हुंड्स रूल। हुंड का नियम, एक और वैज्ञानिक हुए हैं हुंड। इन्होंने इलेक्ट्रॉन किस प्रकार कक्षकों में प्रवेश करते हैं, उनका क्या क्रम रहता है, ये नियम का वर्णन किया। तो देखते हैं, इस नियम के अनुसार जहाँ तक संभव होता है किसी भी उपकोश के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। किसी भी उपकोश के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिकतम होती है। कब? जबकि उनके चक्रण की दिशा समदिश हो, पैरेलल हो। पुनः सुन लेंगे, किसी भी उपकोश के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है जबकि उनके चक्रण की दिशा समदिश हो। इसे हुंड्स का रूल कहते हैं। उसको और सरल शब्दों में समझ सकते हैं, किसी भी उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब शेष कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण कर ले। इसको हम नियम की सहायता से समझ सकते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं, पी उपकोश लिया हमने, पी उपकोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, पी उपकोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और यहाँ लिखेंगे पी उपकोश में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, किस प्रकार उनका वितरण होगा। अगर पी उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं पी उपकोश 3 कक्षकों से मिलकर बनता है। तो अगर पी उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जाएगा क्लॉकवाइज। अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस नियम के अनुसार पहला इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा। अगर पी उपकोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस नियम के अनुसार पहला इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में, दूसरा इस कक्षक में और तीसरा इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा अप पेयरिंग करेगा। इसी प्रकार
अगर p उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस प्रकार इनको भरा जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका वितरण इस प्रकार से होगा, पहला इस कक्षक में, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये, तीनों में एक एक भर गया, अधिकतम हो गई संख्या। अब इनका युग्मन शुरू होगा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन और ये छठा इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में पाउली का अपवर्जन नियम किसे कहते हैं इसको विस्तार से देखा, उदाहरण सहित व्याख्या की, और हुंड्स के नियम से किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार उनको भरा जाता है, किस प्रकार उसका युग्मन होता है, ये समझाने का प्रयास किया। इसके आगे की वीडियो में देख सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।